हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 12:60 और ये है समान अनुपात का चिन्ह, और यहाँ पर दिया हुआ है 16 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको किस तरीके से हल करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, तो फिर ये पता लगाना कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि 12:60 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि 12 में अगर 5 का गुणा किया जाए तो 60 आ जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। और फिर आप क्या करोगे दोस्तों, 16 में 5 का गुणा कर दोगे, तो ऐसे तो दोस्तों आपका आंसर 80 आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में तो 80 नज़र ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हमारा आंसर वो नहीं है जो हमारा आंसर आ रहा है। हमारा आंसर वो होना चाहिए जो ऑप्शन में दिया हो। दोस्तों, तो हमें दूसरे तरीके से यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि आंसर तो हमें लेके आना ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही तो होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में दोस्तों पैटर्न ही होते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न पता है तो फिर हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम रीजनिंग का अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर हम उन पैटर्नों को नहीं जान पाते हैं जिस पैटर्न से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग का अभ्यास करें। और अगर आप अभ्यास करोगे तो आप ऐसे प्रश्नों को भी हल कर पाओगे जो प्रश्न आपने कभी करे भी नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप अभ्यास करते हो तो उससे आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी समझ विकसित होती है, और उससे फिर आप कठिन सवाल को भी बिल्कुल आसानी से हल कर देते हो, बिल्कुल कम समय में। तो दोस्तों, आपको अब यहाँ पर सोचना है कि भाई 12 से 60 आ रहा है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि 12 में 5 का गुणा करने पर ही तो 60 आएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कोई गलत थोड़ी है। लेकिन फिर अब जब हम यहाँ पर 16 में 5 का गुणा करते हैं तो 80 आता है, लेकिन 80 ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ऐसा भी तो सोच सकते हो कि भाई 12 में 5 का गुणा करने पर 60 आ रहा है, पर 5 आया कहाँ से? 5 का ही गुणा किया जा रहा है। क्या पता यहाँ पर किसी और संख्या का गुणा करना हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, 12 का आपको आधा करना है। दोस्तों, जब 12 का आधा करते हैं तो 6 आता है, और 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है, और आपको 12 में 5 का ही गुणा करना था। समझे दोस्तों कैसे यहाँ पर 5 आया। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया। अब ये तो क्या करना है दोस्तों, 12 का आधा करना है। 12 का आधा होता है 6, और 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है, और फिर 12 में जब 5 का गुणा किया जाता है तो 60 आता है। तो दोस्तों, अब आप ये पता लगा ही लोगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपको 16 का आधा करना है। 16 का आधा होता है 8। 8 में से 1 घटाने पर आता है 7, और फिर 16 का गुणा जब 7 से किया जाता है तो आंसर आ जाता है 112। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न में 112 भी दिख रहा होगा। जो ऑप्शन सी है उसमें 112 ही लिखा हुआ है, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।